वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। रंगा सियार। एक बार की बात है, एक सियार शिकार की खोज में भटकते हुए शहर पहुंच गया। दिन भर भटकते भटकते मैं ये कहाँ आ गया। शाम हो गई। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया। अभी वह हैरान होकर भटक ही रहा था कि शहर के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और वे उसके पीछे भौंकते हुए दौड़े। बाप रे, भागो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। भागते हुए उसे बचने का एक रास्ता मिला। एक मकान की खुली खिड़की उसे दिखाई दी। इस घर की खिड़की से अंदर कूदकर छिप जाऊं और अपनी जान बचाऊं, यह सोचकर वो उस खिड़की से अंदर कूद गया। वह एक कपड़ा रंगने वाले का घर था। सियार खिड़की से अंधेरे कमरे में कूदा तो नीले रंग के एक बड़े बर्तन में गिर गया। कुत्तों के डर से वह सियार उसी बड़े बर्तन में चुपचाप पड़ा रहा। कुत्ते कुछ देर बाद वहां से चले गए। चलो, किसी तरह इन कुत्तों से जान बची। सियार नीले रंग के उस बर्तन से निकलकर पूरी रात उसी कपड़े रंगने वाले के घर में छिपा रहा। अब उस पर नीला रंग चढ़ गया था। सुबह होने तक यहीं छिपे रहने में भलाई है, ऐसा उसने सोचा। सुबह होने से पहले ही वह नीला सियार खिड़की से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग गया। उसने सोचा, उजाला होने से पहले भाग ले बेटे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जंगल पहुंचने पे उसे कुछ राहत मिली, क्योंकि अब वो शहर से छुटकारा पाके जंगल पे आ गया था। जान बची तो लाखों पाए, चलो कुत्तों से छुटकारा तो मिला, ऐसा उसने कहा। नीले सियार को देखकर जंगल के जानवरों में भगदड़ मच गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उस नीले रंग के सियार को देख के सब डर गए थे। ये क्या, ये सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? भागो भागो, बाप रे भागो, यह विचित्र जानवर कहाँ से आ गया? ऐसा कह के सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। नीले सियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा और पानी पीने लगा। पानी में अपनी नीली परछाई देखकर वो चौंक गया। अरे, ये मैं हूँ। ओ, अब समझा। सारे जानवर मेरे इसी रंग को देखकर डर रहे हैं। नीले सियार को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि जानवरों के इस डर का फायदा उठाया जाए और उसने एक तरकीब लगाई। मैं अपने को चंद्रदेव का भेजा हुआ जंगल का राजा कहकर अपनी धौंस जमाता हूँ इन जानवरों पे। नीले सियार ने भागते हुए जानवरों के पास जाकर कहा, मुझसे डरकर भागो नहीं, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए ही आया हूँ। ये क्या कह रहा है ये? सभी जानवर बोले, इसे क्या हो गया, ये क्या कह रहा है? मुझे चंद्रदेव ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है, इसलिए मुझसे डरो नहीं। आओ, मेरा राज तिलक करो। ये तो हमारा राजा है, हम बेकार ही डर रहे थे। सारे जानवर ऐसा कहने लगे। बकरी ने उसे फूलों की माला पहनाई, शेर ने उसे अपना मुकुट पहनाया और हाथी ने चिंघाड़कर सबको बताया कि आज से यही हमारा राजा है। पहले तो तुझे ही खाऊंगा। यम यम, ऐसा सियार ने सोचा। जब बकरी माला पहनाने आई, मैं माला पहनाती हूँ, अब हमारा राजा यही है। अब तुम लोग मेरी प्रजा हो, इसलिए मेरा कहना मानोगे, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करोगे, हर दिन एक जानवर का मांस मुझे दिया करोगे। ऐसा आज्ञा उसने
सभी जानवरों को दी। जो आज्ञा मेरे महाराज, स्वीकार है। अब सियार के मजे हो गए। रोज रोज उसकी सेवा में भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि जानवरों का मांस दिया जाने लगा और वह बड़े चाव से मज़ा आ गया यम करके खाने लगा। एक रात वह नीला सियार राजा की तरह दरबार लगाकर बैठा हुआ था कि तभी दूर से सियारों की उआ उआ की आवाज़ें आने लगी। आपको तो पता ही होगा कि सियार झुंड में रहते हैं और जब कोई एक हुआ हुआ करता है तो दूसरे सियार को भी हुआ हुआ करने का मन होता है। सियार ने आवाज़ की दिशा में देखा। बहुत दिनों से उसे अपनी सुरीले आवाज़ में हुआ हुआ का गाना नहीं गाया था। वह बेचैन उठा। वह हुआ का गाना सुनने में ऐसा भूला कि वह स्वयं भी हुआ करने लगा और वह भूल गया कि वो इस समय जंगल का राजा बना बैठा है। उस सियार को हुआ करते देख सारे जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जानवरों को समझते हुए देर न लगी कि वह सियार है। बस फिर क्या था, शेर, बाघ, चीता आदि सभी जानवरों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। सारे उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला और इस तरह दूसरों के साथ चालाकी और धोखा करने वाले सियार को उसकी सज़ा मिल गई। इस तरह उस रंगा सियार का अंत हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाकी दिखाने के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जब ऐसा करेंगे तो लोग हमसे नाराज़ होंगे और जो सियार के साथ हुआ ऐसी ही सज़ा मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए।